Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum all. Welcome to my YouTube channel Physics Expert. Today our topic is Archimedes principle. आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे इतना ही कहूँगी कि अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो काइंडली सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि आपको मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइमली मिलती रहे और आप इसी तरह मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें और फिज़िक्स को टॉपिक वाइज अंडरस्टैंड करें। आज का हमारा टॉपिक बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, आर्शिमीडियस प्रिंसिपल, और ये आपके पास एक लॉन्ग क्वेश्चन है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप लोगों ने इसको बहुत अच्छी तरह से समझना है और इसको बाद में आपने कोशिश करने के राइट डाउन भी करें आप इस चीज़ को और इसी तरह से याद भी करें। और ये आर्शिमीडियस जो है बेसिकली आपके पास साइंटिस्ट था जिसके नेम पे ये आपके पास प्रिंसिपल है। उसने एक लॉ बनाया था, एक स्टेटमेंट दी थी जिसके ऊपर डेरिवेशन है और एंड पे रिज़ल्ट है। तो नाउ वी विल स्टार्ट आवर टॉपिक। वीडियो को एंड तक देखना है और बिल्कुल स्किप नहीं करना ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग हो। Archimedes principle: an air-filled balloon immediately shoots up to the surface when released underwater, and the same would happen if a piece of wood is released underwater. अगर आप piece of wood लेते हैं और उसको water के अंदर release करते हैं तो उसके ऊपर भी Archimedes principle act करता है। किस तरह से आप देख सकते हैं एक और एग्जाम्पल कि आप लोगों ने कि we might have noticed that a mug filled with water, आपने मग लिया है पानी से भरा हुआ, then light under water but feels heavy as soon as we take it आउट ऑफ वाटर। आपने सिंपल देखा उसको कि वो बहुत ज़्यादा लाइट होगा लेकिन एक सडनली जब आपने देखना तो उसका जो है वो हैवी महसूस होगा। वो किस तरह से, अगर आप देखें कि आप स्टोन को जब पानी में ऐड करते हैं देन आप उसको ऐड करते हैं तो वो नीचे आपके पास डेप्थ में जाके बैठ जाता है, लेकिन फर्दर आप जब उसे पानी से निकालते हैं और अपने हाथ में देखते हैं तो वो आपको थोड़ा सा हैवी वेट महसूस होता है। ठीक है, नाउ फर्दर अगर हम देखें, more than 2 years ago, the Greek scientist Archimedes noticed that there is an upward force. अब यहाँ पे 2000 साल पहले आर्शिमीडियस नाम का एक ग्रीक साइंटिस्ट था जिसने नोटिस किया, एक चीज़ को देखा कि अपवर्ड फोर्स एक्ट करती है किसी भी ऑब्जेक्ट पे जब वो पानी के अंदर या किसी लिक्विड में पड़ा हो। As a result, an apparent loss of weight is observed in the object. This upward force acting on the object is called upthrust of the liquid. अब आप यहाँ पे सिंपली देख सकते हैं, आपके पास यहाँ पे जो F1 फोर्स है अप्लाई हो रही है इस डायग्राम में, ये जो अपवर्ड फोर्स है इसे हम अपथ्रस्ट ऑफ लिक्विड या अपवर्ड फोर्स भी बोलते हैं, अपथ्रस्ट फोर्स। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं आर्शिमीडियस प्रिंसिपल ने यहाँ पे एक स्टेटमेंट दी थी, वो कहता है कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज़ टोटली और पार्शली इमर्स्ड इन अ वाटर। अब आपके पास एक ऑब्जेक्ट है, ये आपके पास क्या है, ऑब्जेक्ट है। अब ये आपके पास पार्शली इमर्स्ड है लिक्विड में, अगर ये टोटली भी इमर्स्ड हो तो आपको पता है कि वो क्या होगा, इसकी डेप्थ पे यहाँ पे पड़ा होगा। इन अ लिक्विड एंड अपथर्स्ट एक्ट एज ऑन इट इक्वल टू द वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेसेस। अब वो कहता है अपथर्स्ट जो है वो एक्ट करेगा किस तरह से, वो इक्वल होगा वेट ऑफ द लिक्विड पे। लाइक आप कह सकते हैं कि जो आप अपवर्ड फोर्स लगा रहे हैं और ये जो डाउनवर्ड बॉटम से फोर्स लग रही है ये आपके पास क्या हो जाएगी, ये आपके पास इक्वल हो जाएगी। ठीक है, F1 इक्वल्स टू F2, तो वेट आपके पास इक्वल हो जाएगा। नाउ फर्दर यहाँ से कंसीडर से आप लोगों की एक्सप्लेनेशन स्टार्ट हो जाती है। आपने यहाँ पे एक्सप्लेनेशन की हेडिंग देनी है जिसमें लिखा हुआ है कि कंसीडर अ सिलेंडर ऑफ सॉलिड सिलेंडर ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया A एंड हाइट h इमर्स्ड इन अ लिक्विड। अब आपके पास सिंपली क्या है कि आपके पास एक सॉलिड सिलेंडर है, ये आपको डायग्राम में भी शो हो रहा है, और उसके साथ इसका ये एरिया है A, और उसके साथ आप पे F1 एंड F2 फोर्स इस पे ऑब्जेक्ट पे अप्लाई हो रही है। अब यहाँ से यहाँ तक की जो हाइट है वो है h, उसके बाद आपके पास यहाँ से लिक्विड से लेकर इसकी ऑब्जेक्ट की अपर पार्ट तक की हाइट है h1 और टोटल हाइट इसकी है h2। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि लेट h1 एंड h2 बी द डेप्थ ऑफ द टॉप एंड द बॉटम faces of the cylinder respectively from the surface of the liquid. So H2 minus H1 करेंगे तो हमारे पास टोटल H निकल आएगा। तो if P1 and P2 are the pressure liquid at a depth H1 and H2 respectively, rho is density, then according to equation। अब आपके पास इक्वेशन किस तरह से थी, आप लोगों ने पीछे देखा होगा, प्रेशर इन अ लिक्विड। अगर आप लोगों ने वो वीडियो मेरी नहीं देखी और अगर आपको अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो वो काइंडली आप वीडियो देखें, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी मेंशन कर दूंगी और आप इजीली वहाँ जाके पहले प्रेशर इन अ लिक्विड को देखें, देन आपको आर्शिमीडियस प्रिंसिपल की समझ आएगी। तो यहाँ पे उसने प्रेशर इन अ लिक्विड का फॉर्मूला यूज़ किया हुआ है ρgh। अब यहाँ पे उसने दो प्रेशर्स की बात की है तो इसीलिए हम लोगों ने इसको P1 इक्वल्स टू ρgh1 की फॉर्म में लिखा है एंड P2 इज इक्वल्स टू ρgh2 की फॉर्म में लिखा है। तो ये हमारे पास P1 एंड P2 प्रेशर है विद रिस्पेक्ट टू
H1 and H2, ठीक है। Now further let the force is exerted at the cylinder by the top liquid due to pressure P1 and the force F2 is exerted at the bottom of the cylinder by the liquid due to pressure P2। अब आप देख सकते हैं कि फोर्स F1 भी अप्लाई हो रही है और फोर्स F2 भी अप्लाई हो रही है इस पर, और इसी वजह से आप लोग यहाँ पे देखें कि प्रेशर का फॉर्मूला क्या था, P इज़ इक्वल्स टू F ओवर V। अब आपके पास F ओवर V है, यहाँ से आप F निकाल सकते हैं, तो F इक्वल्स टू P मल्टीप्लाई बाय A हो जाएगा। तो अब इस फार्मूला में आपने वैल्यूज़ पुट करनी है किस तरह से कि F1 निकालना है और F2 निकालना है इसमें। तो हम आगे देखते हैं, F1 इक्वल्स टू P1A एंड विच इज़ इक्वल्स टू रो जी H1A। ये अब किस तरह से आया है कि अभी आपको मैंने बताया था प्रेशर का फॉर्मूले में से हमने F का निकाला है, F इज़ इक्वल्स टू PA। तो F1 इज़ इक्वल्स टू P इक्वल्स टू A, और यहाँ पे आपके पास सिंपली F1 किसके इक्वल हो जाएगा, F1 इज़ इक्वल्स टू P1A एंड F2 इक्वल्स टू P2A। अब यहाँ पे हमने पीछे P1 और P2 की वैल्यू निकाली थी, वो हमने सिंपली पुट की, वो क्या थी, रो जी H1 एंड रो जी H2। जब आपने ये मल्टीप्लाई किया किसको, ए के साथ, तो सिंपली एट द एंड आपने F2 माइनस F1 करना है। जब आप F2 माइनस F1 करेंगे तो आपके पास रो जी ए जो है वो कॉमन हो जाएगा और H2 माइनस H1 आ जाएगा। और पीछे आपने देखा कि H2 माइनस H1 किसके इक्वल था, H के, तो रो जी ए एच आ जाएगा। और ए एच की जगह वॉल्यूम वी क्यों आया, आपको पता है वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट। अब यहाँ पर लेंथ और विड्थ का जो है वो आपके पास फार्मूला होता है एरिया, एरिया इज इक्वल्स टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। तो हम लिख सकते हैं वॉल्यूम इक्वल्स टू ए मल्टीप्लाई बाय एच, और ऑलरेडी हमने ये फार्मूला जो है वो प्रेशर इन लिक्विड में भी यूज़ किया हुआ है, तो रो जी वी हो जाएगा आपके पास। तो सिंपली आप कह सकते हैं कि आप थ्रस्ट ऑफ द लिक्विड की वैल्यू क्या आई, रो जी वी। हेयर ए एच इज़ द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर एंड इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड displaced by the cylinder, and therefore rho gv is the weight of the liquid displaced। सो इक्वेशन 7.6 अब हमें क्या बता रही, कंक्लूजन है ये आपके पास, that an upthrust act on the body immersed in a liquid and is equal to the weight of the liquid which is Archimedes principle। अब जो upthrust आपके पास है वो जो अपवर्ड से लग रहा है लिक्विड के अंदर जो इमर्स्ड हुआ है वो किसके इक्वल है, वेट के इक्वल है, ठीक है, लिक्विड के वेट के। तो अब आपको उम्मीद करती हूँ कि टॉपिक की बहुत अच्छी तरह समझ आई होगी, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है बोर्ड का, क्लास 9 का। आपने इसको बहुत अच्छी तरह से समझना है, देखना है, वीडियो को एंड तक ज़रूर आप लोग देखें ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो सके इस टॉपिक से रिलेटेड। और आप लोगों ने प्रेशर इन लिक्विड की वीडियो नहीं देखी तो आप वो भी मेरे चैनल पे है अवेलेबल, आप वो भी देख सकते हैं, साथ ही मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मेंशन कर दूँगी। आज का हमारा टॉपिक इतना ही, उम्मीद करती हूँ कि आप सबको समझ आई होगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।